कमालपुर गांव में एक दंपति रहा करते थे, गोपाल और सीमा। वो दोनों बहुत ही गरीब थे और उसका एक घर था नदी के किनारे। वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। आप जाइए खेत में, कोई काम हो तो आप कीजिएगा और शाम के खाना के लिए जुगाड़ कीजिएगा। जो थोड़ा सा चावल है मैं भात बना के ले आती हूँ। हाँ, जा रहे हैं। कोशिश करते हैं, कोई तो काम मिल नहीं रहा है। ना जाने इस गरीब पर भगवान कब मदद करेंगे। हम लोग को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। उन लोगों के साथ एक टुन्नी चिड़िया भी रहती है, क्योंकि उन टुन्नी चिड़िया को उसने पोसा था और वो टुन्नी चिड़िया बोलती है, चाहिए चाहिए, आप चाहिए कमा के लाइए, हमें दाना दीजिए। मैं दाना खाऊंगी, मैं दाना खाऊंगी। फिर किसान वहाँ से उठकर चला जाता है खेत में काम करने के लिए। तो सीमा फिर सोचती है कि पहले मैं पानी लाने जाती हूँ, जंगल से पानी लेके आऊंगी तो खाना बनाकर ले जाऊंगी। और वहाँ से उठकर सीमा और चिड़िया दोनों चले जाते हैं। और सीमा क्या करती है, चिड़िया को बोलती है, तुम यहीं पे बैठी रहो, मैं जा रही हूँ पानी लेके आने। और सीमा घड़ा लेकर चली जाती है जंगल में और टुन्नी चिड़िया घर का पहरा देती रहती है। गोपाल जाता है कुदाल लेके और लोगों से खेत में काम करने के लिए पूछता है। चाचा, अगर कोई काम हो तो बताइए, हम काम कर देंगे। हम खेत में से लेकर घर तक कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं गोपाल, मेरे घर में कोई काम नहीं है, ना खेत में है, सब काम खत्म हो गया है। चाचा, ऐसे मत बोलिए। कृपा करके कुछ तो काम दे दीजिए। मेरी पत्नी घर में भूखी बैठी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब गोपाल ऐसे कहता है तो मिट्ठू चाचा को दया आ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं कोई काम खोजता हूँ। और बोलता है, जंगल में एक लकड़ी का पेड़ गिर गया है, उसको काटना है, काट काट के अलग करना है, यही काम है। कर पाओगे तो बोलो। तो गोपाल झट से बोलता है, हाँ मालिक, क्यों नहीं, हम कर लेंगे, जल्दी दीजिए। तो सेठ बोलता है तो चलो। तो चाचा उसे मेहनत के पैसे दे देते हैं एक पोटली में और बोलते हैं जाकर जंगल में काट दो। तो गोपाल बोलता है ठीक है मालिक। और गोपाल पोटली और कुदाल लेकर चले जाता है जंगल में पेड़ काटने। और वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ काटते काटते कुछ देर हो जाता है तो सारा पेड़ काट के वो घर वापस की ओर आ रहा था। बड़े खुश होकर अपनी पोटली को साथ में लेकर गया और घर पहुंचकर पुल पार करते ही पूरे जोर से चिल्ला रहा था, सीमा, देखो, मैं आज काम करके पैसे लाया हूँ। देखो सीमा, उठो, सोई हो, उठो, देखो पैसे लाया हूँ मैं। तब सुनकर उठती है सीमा और उठकर बैठ जाती है। वाह, आज का दिन तो अच्छा गया हम लोगों का। किसी न किसी तरह तो शाम के खाना का लिए जुगाड़ तो हो गया ना। तब चिड़िया बोलती है, मुझे दाना मिलेगा, मुझे दाना मिलेगा। तब सीमा बोलती है, आप जाइए सामान लाइए बाजार से और मैं खाना बनाती हूँ। फिर गोपाल चला जाता है बाजार और चिड़िया भी जाती है।
बाजार से सारा सामान ले आता है गोपाल और बिंदिया खाना बनाने लगती है शाम का। और खाना बनाते बनाते सोचती है कि आज घर के बाहर सोएंगे लोग, ठंडे ठंडे हवा बह रहा है। खटिया पर सो जाएंगे तीनों हम लोग। फिर खाना खाकर किसान, उसकी पत्नी और टुन्नी चिड़िया सब सो जाते हैं बाहर खाट पर। पूरी रात आराम से सोया सब और सुबह उठते ही सीमा अपना बॉडी बनाने लगती है, एक्सरसाइज करने लगती है। तभी अचानक एक्सरसाइज करते करते उसे सीना में दर्द होता है और धड़ाम से गिर जाती है ज़मीन पर और वो सीमा मर जाती है।